नमस्कार दोस्तों, आज नया टॉपिक लेकर आया हूँ। कल आपको पढ़ाया था फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, उसी का डिजीज का पोर्शन आज है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो आप देखिए, आपको ब्लैक बोर्ड के सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये पछेती झुलसा, इसको हिंदी में पछेती झुलसा भी कहते हैं। किसान भाई भी जानते हैं, बहुत तेज पोटैटो में डिजीज लगती है। इसका क्या नाम हुआ? पछेती झुलसा या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। जरा हिस्ट्री इसके बारे में देख लीजिए। हिस्ट्री सबसे पहले 1845 में आयरलैंड फेमिन के नाम से फेमस है आज भी ये डिजीज। 1845 आयरलैंड फेमिन। आयरलैंड फेमिन इज ए आयरलैंड कंट्री। दिस टाइप डिजीज आर एपिफाइटोटिक डिजीज आर पेंडेमिक डिजीज and infected this disease 1 million peoples are killed and migrate in other country. So in history, our history, disease are very popular. 1845 Ireland famine caused by lead blight of potato. सबसे पहले 1845 में ये आयरलैंड में दिखाई दिया था और इतनी बड़े पैमाने पे, इतने बड़े भूभाग पे फैला कि कम से कम लाखों जनता भूखों मर गई। कुछ बचे तो कनाडा, उत्तरी अमेरिका भाग गए। अब 1845 के बाद देखिए हमने लिखा है 1870 to 18 नीलगिरी हिल्स के आसपास ये डिजीज दिखाई दी। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में इन इंडिया नीलगिरी हिल तराई की पहाड़ियों में दिखाई दी। नेक्स्ट 1898 में हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल आर रिपोर्टेड। 1883 दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में रिपोर्ट किया गया। फिर 1897 कुमायूं उत्तराखंड के पहाड़ियों में यह डिजीज दिखाई दिया था। 1930 में असम एंड बिहार में डिजीज रिपोर्ट की गई थी, बड़े पैमाने पर इन्फेक्शन हुआ था। एंड 1943 के आसपास में यूपी में भी बड़े पैमाने पर डिजीज दिखाई दी। कहाँ पे दिखाई दी थी? यूपी के तराई में प्रवेश कर गई थी और वहीं से डिजीज दिखाई देने लगी। 1951 में मेरठ के आसपास सहारनपुर के जिलों में भी दिखाई देने लगी। अब उसके बाद ये हो गई, पूरे देश में ये डिजीज दिखाई देती है। बड़े पैमाने पर डिजीज का इन्फेक्शन होता है। किस समय होता है? दिसंबर के लास्ट वीक, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक, दिसंबर के लास्ट वीक और जनवरी के फर्स्ट वीक तक इन्फेक्शन मैच्योर कंडीशन दिखाई देता है, क्योंकि पोटैटो उसमें मैच्योर कंडीशन होता है। उसके लिए टेम्परेचर लो होना चाहिए, ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए, तो डिजीज बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। अब इसके लिए 4 फैक्टर बहुत जरूरी है डिजीज को काज करने के लिए। 4 फैक्टर में क्या है? नाइट टेम्परेचर बिलो ड्यू पॉइंट एट द लिस्ट ऑफ 4 आवर। नाइट टेम्परेचर बिलो ड्यू पॉइंट एट द लिस्ट ऑफ 4 आवर। कम से कम 4 घंटे रात का तापक्रम औसत से नीचे होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, डे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस आर स्लाइटली एबव। डे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस आर स्लाइटली एबव। दिन का तापक्रम 10 के आसपास होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर। नेक्स्ट डे ए क्लाउडी वेदर, अगले दिन आसमान में बादल छाए हों। नेक्स्ट डे क्लाउडी वेदर। एंड 4th पॉइंट इसका आता है कि मिनिमम रेनफॉल 0.1 mm एट लीस्ट ऑफ 24 आवर इंटरवल। 24 घंटे के अंतराल में कम से कम 0.1 mm हल्का सा बूंदाबांदी हो जाए तो वो डिजीज बड़े पैमाने पर आती है, फिर हम डिजीज को नहीं रोक सकते हैं। दिस टाइप डिजीज आर, इसको पेंडेमिक डिजीज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कोई डिजीज जब बड़े पैमाने पर फैल जाती है तो उस टाइप की डिजीज को हम क्या बोलते हैं? पेंडेमिक डिजीज। जैसे इस समय कोरोना महामारी फैला हुआ, पृथ्वी का आधा भूभाग 200 कंट्री में फैला है, इस तरह के डिजीज को हम पेंडेमिक डिजीज कहा जाता है। अगर इतिहास लिखा जाएगा तो कोरोना वायरस को पेंडेमिक डिजीज के नाम से कहा जाएगा। तो ऐसे ही इसको एपिफाइटोटिक के भी नाम से जानते हैं, लेकिन यही डिजीज जब बड़े पैमाने में फैल गई तो इसको पेंडेमिक के भी नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, एपिफाइटोटिक डिजीज एंड कभी कभी पेंडेमिक डिजीज भी लिखा जाता है। ठीक, आगे चलें। चलिए अब जरा इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देखिए। किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन मैस्टिकोमाइकोटिना, क्लास ओमाइसिटीज, ऑर्डर पेर्नोस्पोरेल्स, फैमिली पिथिएसी, जीनस फाइटोप्थोरा, स्पीशीज इन्फेस्टांस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस दिखाई देता है जब आप फंगस को
कट करेंगे, स्लाइड बनाएंगे तो इसकी माइसीलियम हाइफा दिखाई देता है। कहाँ पे डिजीज ग्रोथ करता है, जैसे देखिए हमने लिखा है होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट में टोमेटो, पोटैटो, कोलोकेसिया, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट हैं, मनी प्लांट, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट हैं कि जिसके ऊपर एक डिजीज दिखाई देती है। नेचर ऑफ पैथोजन में फैकल्टेटिव पैरासाइट है, क्योंकि फैकल्टेटिव पैरासाइट का डेफिनेशन आपको हम बता दिए थे उस दिन कि बेसिकली आर सैप्रोफाइट बट अंडर सर्टेन कंडीशन कन्वर्ट इनटू पैरासाइट, इट इज कॉल्ड फैकल्टेटिव पैरासाइट। नेचर ऑफ डिजीज में सीड एंड सॉल वार्म दोनों होता है। सॉल से भी इन्फेक्शन फैलते हैं केमिकल के, और सीड से भी इन्फेक्शन फैलता है। अगर मैक्सिमम इन्फेक्शन होगा, ज्यादा इन्फेक्शन दिखाई देगा तो ये सीड में भी बनते हैं। अगर आप सीड को काटिएगा जिसमें लेट ब्लाइट इन्फेक्शन का होगा तो उसके ऊपर सर्कुलर क्यूटिकल पे आप देखेंगे कि इन्फेक्शन दिखाई देता है। इटियोलॉजी में माइसीलियम कैसे लिखने हैं, माइसीलियम क्योंकि सब डिवीजन किस सब डिवीजन फंगस है, सब डिवीजन मैस्टिकोमाइकोटिना का फंगस है। सो मैस्टिकोमाइकोटिना में माइसीलियम क्या होंगे, नॉन सेप्टेड होंगे, ब्रांचेज होंगे, नॉन सेप्टेड ब्रांचेज, सिनोसिटिक, इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। हेस्टोरिया आर प्रोड्यूस्ड फूड एब्जॉर्ब मटेरियल विथ ग्लाइकोजन एंड आयन। स्पोरेंजिया आर फॉर्मेड एट द टिप्स ऑफ स्पोरेंजियोफोर। शॉर्ट में आपको लिखने इसमें इटियोलॉजी में स्पोरेंजिया आर फॉर्मेड एट द टिप्स ऑफ स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर आर ब्रांचेज एंड अनब्रांचेज। ईच स्पोरेंजिया लेमन शेप, पैपिलेट, लेमन शेप एंड पैपिलेट। इन स्पोरेंजियम प्रोड्यूस्ड मेनी जूस्पोर। अब जूस्पोर के बारे में लिखना है। जूस्पोर किडनी से बाइफ्लिलेट, फ्लिगेला टिंसल एंड ड्यूप्लेक्स टाइप, अटैचमेंट ऑफ फ्लिगेला लेटरल साइड और मूवमेंट ऑफ वर्क फ्लिगेला। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा देना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको लिखना है कि इसमें किस तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन 3 तरह के होते हैं, पैरागाइनस, हाइपोगाइनस, पैरागाइनस, एम्फीगाइनस एंड हाइपोगाइनस। तो जो लेट ब्लाइट के इन्फेक्शन में या लेट ब्लाइट के पोटैटो में डिजीज में जो डिजीज साइकिल बनती है उसका रिप्रोडक्शन देखने में पता चलता है कि इसमें लेट ब्लाइट के पोटैटो में एम्फीगाइनस टाइप डिजीज बनते हैं। मतलब पहले पेनिट्रेट एंथ्रोडियम होता है, उसी को पेनिट्रेट करके ओगोनियम बाहर निकलता है। तो आपको पहले इसमें लिखें एंथ्रोडियम इज ए मेल ऑर्गन, इट इज कॉल्ड क्लब शेप स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड मेल ऑर्गन, व्हाइल Oogonium is spherical, multinucleate, it is called female sex organ. Male female contact to each other at the contact point wall dissolve. Male nucleus migrate into oogonium, both nucleus fuse and formation of oospore. oospore, अब oospore के बारे में थोड़ा सा क्या लिख दीजिएगा कि oospore कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, मल्टीन्यूक्लियर भी हो सकते हैं, यूनिक्लियर भी हो सकते हैं। बाद में रिटर्न अंडर फेवरेबल कंडीशन, ईच oospore जर्मिनेट बाय जर्म ट्यूब। अब इसमें आपको क्या लिखने हैं, सिम्टम लिखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, सिम्टम लिखने हैं आपको डिजीज में। सिम्टम्स में आप लिखेंगे कि लिप पे देखिए सिम्टम दिखाई दे रहा है, ब्लाइटिंग कंडीशन हो जाती है, येलो मार्जिन बनने लगता है, और यही येलो मार्जिन बाद में ब्लैक कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। देखते देखते लिप आपकी बर्न हो जाती है। अगर जब तक आप देखते हैं तब तक 2 दिन के बाद सोचेंगे आके दवा लाएंगे मार्केट में, स्प्रे करेंगे तो बड़े पैमाने पर डिजीज लगती है और इन्फेक्शन हो जाता है। अब नेचर ऑफ डिजीज और इटियोलॉजी में माइसीलियम बारे में हो गया। अब एपिडेमोलॉजी में आपको लिखना है, जैसे टेम्परेचर लिखना है। टेम्परेचर के बारे में एवरेज टेम्परेचर 12 डिग्री के नियर अबाउट एंड मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 20 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 0.2 mm to above and relative humidity above 90%. So different state, different place, different type temperature are reported. Like Shimla 5 के आसपास, 10 के आसपास, जबकि उत्तर भारत में 12-15 तक की भी इन्फेक्शन बड़े पैमाने पे फैलते हुए देखे गए हैं। तो एपिडेमियोलॉजी में आपको एवरेज टेम्परेचर लिखना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लिखना है और रेनफॉल के बारे में लिखना है। अब इसमें आप ये देखिए कि कंट्रोल लिखने हैं लास्ट में। कंट्रोल आपको लिखने हैं। कंट्रोल में पहला होगा कि सीड एंड सॉइल ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट मस्ट है, सीड ट्रीटमेंट करिए, फिर सॉइल ट्रीटमेंट भी कर दीजिए, चाहे सॉइल ट्रीटमेंट भी कर दिए
तमाम प्रकार के बायो एजेंट चल रहे हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, ट्राइकोडर्मा वायरनेंस से भी आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सॉइल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर नंबर 2 पे क्रॉप रोटेशन अपना सकते हैं। जैसे किसके साथ, पोटैटो के साथ पी लगा सकते हैं, रेडिश भी लगाया जाता है पोटैटो के साथ, मटर वो मस्टर्ड भी लगाया जा सकता है। फिर क्रॉप रोटेशन मस्ट बी फॉलो। थर्ड है मिक्स क्रॉपिंग में पोटैटो के साथ मटर लगाया जा सकता है, सरसों लोग लगाते हैं, मूली भी देखते हैं केमिकल लगा देते हैं। फिर फोलियर एप्लीकेशन विथ फंजीसाइड मैंकोजेब का इन्फेक्शन 0.2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, 2 ग्राम दवा 1 लीटर वाटर पानी में स्प्रे कर दीजिए। अपने फील्ड जितनी लंबी फील्ड है उस हिसाब से आप पानी कैलकुलेट कर लीजिए और स्प्रे कर दीजिए। कब करना है, बिफोर इन्फेक्शन होने से पहले आपको स्प्रे कर देना। इसके अलावा बहुत सारी फंजीसाइड है, जैसे बोटाक्स मिक्सचर है, एजेस्ट्रोबिन है और क्लोरोथालोनिल है। इसी को हम कहते हैं डिजीज फॉरकास्टिंग भी। एक डिजीज फॉरकास्टिंग कंडीशन क्या होता है कि जो जागरूक किसान होते हैं मौसम को देख के आकलन कर लेते हैं कि बदली आने वाली है और इन्फेक्शन होने वाला है, तो पहले ही फंजीसाइड का स्प्रे करा देते हैं। तो आप सबसे बढ़िया फंजीसाइड इसकी मैंकोजेब है, जिसको डाइथेनियम 45 के भी नाम से आता है। 2 ग्राम दवा ले लीजिए, 1 लीटर पानी में स्प्रे कर दीजिए, जितना आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से पानी और दवा कैलकुलेशन करके स्प्रे कर दीजिए। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। इसके अलावा भी आप अदर फंजीसाइड का यूज कर सकते हैं, बोटाक्स मिक्सचर का स्प्रे कर सकते हैं, एजेस्ट्रोबिन का कर सकते हैं, क्लोरोथालोनिल का कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि आप रेसिस्टेंट वैरायटी उगाइए, जैसे कुफरी बादशाह, कुफरी पुखराज, कुफरी सतलज, कुफरी चिप्सोना 1, चिप्सोना 2, कुफरी लालिमा, बहुत सारी वैरायटियां हैं कि आप इसको रेसिस्टेंट उगा सकते हैं। लेकिन हाईली रेसिस्टेंट नहीं हो सकती हैं। रेसिस्टेंट वहाँ के लिए होती है जहाँ के लिए रिसर्च किया जाता है। अगर ये डिफरेंट प्लेस पे गुजरती हैं या डिफरेंट जगह पे जाती हैं, थोड़ा टेम्परेचर का फ्लक्चुएट करता है, इसलिए इन्फेक्शन वो भी कमी निकाल के जाता है। फिलहाल इतनी चीज़ आप जानिए कि आपको सिस्टमेटिक पोजीशन लिखना है। सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना का फंगस है, मैस्टिगोमाइकोटिना क्लास ओमाइसिटीज है, उसमें सेलवाल सेलुलोज की बनी होगी, काइटिन कभी नहीं बनती है। और आर्डर पेर्नोस्पोरेल्स इसका आर्डर है, जिसमें आपको फाइटोथोरा इन्फेस्टांस पढ़ने हैं और ये अंडरलाइन किया जाता है क्योंकि इटैलिक लिखा जाता है। आपको होस्ट में पोटैटो टोमेटो कोलोकेसिया लिख देना है। नेक्स्ट फैकल्टी पैरासाइट है, सिप्स अल्बार्न होता है, माइसिलियम सेपरेट है। सब एक बार देख लीजिए, फिगर देखिए हमने यहाँ पे बनाया है। ये आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का इन्फेक्शन का फिगर है, दिखाई दे रहा है। यहाँ आपने ब्लाइट लिख दिया, इन्फेक्टेड लीफ लिख दिया, फिर थोड़ा सा इसको देखिए नॉन सेपरेट हाइफा बना दिया है, फिर स्पोरेंजियम बना दिया है। इसका पेपिलेट और लेमन शेप होता है और इसी के अंदर जू स्पोर का फॉर्मेशन होगा। मैच्योर कंडीशन में जू स्पोर होंगे तो स्पोरेंजियम वॉल ब्रस्ट कर जाएगी, देन जू स्पोर आर लिबरेटेड। जू स्पोर किडनी से बाई फ्लेयर टेंसल एंड डुप्लेक्स टाइप, अटैचमेंट ऑफ फ्लैजेला लेटरल साइड। और थोड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस गोले वाले स्ट्रक्चर को हम ओगोनियम कहते हैं, इट इज कॉल्ड फीमेल सेक्स ऑर्गन। और क्लब शेप स्ट्रक्चर को हम मेल ऑर्गन कहते हैं, इट इज कॉल्ड एंथ्रोडियम। आपस में इसी को पेंटेड करके ओगोनियम बाहर निकलता है और मेल फीमेल न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं, वो स्पोर का निर्माण हो जाता है, उसको डेवलप हो जाते हैं। वहीं स्पोर मैच्योर कंडीशन में होंगे तो ओगोनियम वॉल फट जाएगा, स्पोर बाहर निकल जाएंगे। तो ये सारे प्रोसेस इसमें लगा रहता है। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो देख लीजिएगा, बता दीजिएगा। इसी के साथ मैं इसको बता रहा हूँ। थैंक यू। आज के लिए आप इतने ही। आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।